पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ CNN को इंटरव्यू देते हैं। CNN ग्लोबल चैनल है, सारी दुनिया के लोग उसे देखते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से पहुंचे, टाई शाई लगा के, और जब एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो ये दावा कर रहे हैं कि भारत के 5-5 जेट गिरा दिए हैं, जिसमें 3 तो राफेल है, कैसे दावा कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं जी सही दावा कर रहे हैं। फिर वो कहती नहीं, मैं पूछ रही हूं कि कोई सबूत है आपके पास कि भारत के 3 राफेल गिरा दिए? माथा पकड़ लेंगे आप जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे देख लीजिए। मतलब वो जो मोहतरमा इंटरव्यू ले रही थी उनका भी दिमाग खराब हो गया। कह रहे सीरियसली, कल को व्हाट्सएप फॉरवर्ड को कह देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। फिर एंकर ने अपने आप को हालांकि संभाला और बड़े उससे पूछा कि सर आपके लोग दावा कर रहे कुछ है? वो कह रहे दिखा नहीं सकते। मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पाकिस्तान की एक्चुअली क्रेडिबिलिटी को इंटरनेशनली खत्म कर दिया। कि क्या वाकई में कोई देश का रक्षा मंत्री इतना ज्यादा नॉन सीरियस हो सकता है कि वो कह रहा है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे देख लो या सोशल मीडिया पे देख लो? पाकिस्तान की आवाम कहेगी भाई साहब कितना शर्मिंदा करोगे, कितना शर्मिंदा करोगे। मतलब कुछ दिनों बाद कह दोगे कि यार इसका आधार क्या है, तो कह दोगे ट्रस्ट मी ब्रो, या इंस्टा स्टोरी पे देख लेना। और इसी का असर था कि पाकिस्तान की संसद में उनके सांसद माथा पकड़ रहे थे। एक सांसद का वीडियो बड़ा वायरल हुआ जो कह रहे थे कि मैं CNN पर इंटरव्यू देख रहा था और सर पकड़ लिया मैंने कि यार हमारे देश का रक्षा मंत्री इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए सबूत। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं मजाक करने के मूड में। शहबाज शरीफ को देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनकी जमीन उड़ा दी। जैशे मोहम्मद की वो मस्जिद थैंक यू कर दी। पाकिस्तान में मसूद अजहर दुनिया के सामने पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट के रोते हुए नजर आया। पूरा खानदान उसका खत्म कर दिया। जहां भारत का मन था वहां तय करके अपने समय के हिसाब से वहां ठोक दिया। लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी तक जहां उनकी फौज है वहां पर जाकर हमने अपने ड्रोन गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेखी बघार रहे, कह रहे जी हमारी सेना इतनी अच्छी है कि अब तो पड़ोसी कहने लगे हैं दुनिया की कि कभी जरूरत हो तो आप भी हमें शहबाज साहब अपने फौजी दे दीजिएगा। मतलब सीरियसली, मतलब हिंदुस्तानियों को एक्चुअली अब समझ में आ रहा है कि इतनी गरीबी के बाद जो पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर था उसके पीछे यही था। हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि भाई साहब गरीबी भले भगवान दे लेकिन गलतफहमी मत दे। और ऐसी गलतफहमी सीरियसली, मतलब हालांकि ये शहबाज शरीफ वही शहबाज शरीफ है। और अगर पाकिस्तान को आपको और समझना है तो ये समझिए, शहबाज शरीफ ने ये कहा था एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि भीख मांगना है। ये पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का है, मुल्क कर्ज में डूबा है। शहबाज ने कहा कि कहीं हम जाते हैं जो मिलता है उसको लगता है कि कुछ मांगने आ गए। चलिए ये तो इस सरकार की बात है, पिछली सरकार में भी देख लो। शेख रशीद, इस इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में शेख रशीद वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमारे पास पाव पाव भर का एटम बम है जो भारत को नस्ते नाबूद कर देगा। लोग कह रहे हैं कि यार एक्चुअली में बंदर के हाथ में उस तरह लग गया है। पाकिस्तान जैसे नॉन सीरियस मुल्क के पास एटम बम होना ये एक्चुअली नॉन सीरियस है, क्योंकि उनके नेता नॉन सीरियस है, उनकी फौज नॉन सीरियस है। मतलब ये जो पाव पाव भर का एटम बम वाला बयान था ये इतना बेतुका बयान था कि इस पर हंसी आने के पहले भी सोचना पड़ता है, क्योंकि शेख रशीद का बम उनके बयानों से ज्यादा खतरनाक है। और ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा हास्यास्पद है कि गंभीरता से लेना भी मजाक है। वैसे मजाक तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी है। पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा मजाक तो यही है कि पाकिस्तान की आवाम जिस नेता को प्यार करती है, जिसे चुनना रही थी, वो जो सबसे बड़ी पार्टी होना चाहिए था, जिसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठा रहना चाहिए था, जिसने पिछली बार थोड़ी सेंसिबिलिटी दिखाई थी, वो इमरान खान जेल के अंदर है। इससे ज़्यादा क्या होगा? मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान जेल में है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो अपना PR करवा रहे हैं कि जी बाजवा ऐसे थे, ये वाले तो तोप हैं, बाजवा ऐसे थे, ये तो जाके इंडिया में नाश्ता करवाएंगे, दिल्ली में सुबह छोला भटूरा यहीं खाया जाएगा। और अब जब रावलपिंडी में इनके हेडक्वार्टर के ऊपर जब इंडिया की मिसाइलें गिर रही हैं, जब इंडिया का ड्रोन गिर रहा है, तो इनका पूरा PR खराब हो गया। और यही चला रहे हैं मुल्क। इनके पास लोगों का सपोर्ट नहीं है और शहबाज शरीफ वो तो बेचारे बोलते बोलते खुद ही हाँफ जाते हैं।
अलग दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ कॉमेडी पर एक्सपोज नहीं हुआ, इस बार सीरियस मैटर पर भी एक्सपोज हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के जब 9 ठिकानों पर ड्रोन और गोले बारूद बरसाए तो पाकिस्तान ने कहा देखिए जी बच्चों पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो बात भारत कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं वो दिख रही है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का सरगना रऊफ असगर मारा और रऊफ अजहर मसूद अजहर का भाई था। IC-814 इंडिया में जो हाईजैकिंग हुई थी अफगानिस्तान ले जाकर, वो इसमें शामिल था। भारत में संसद में जो हमला हुआ था, पठानकोट जो हमला हुआ था, वो सारी इसी की साजिशें थी। और जब इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो जो तस्वीर आती है वहां पर पाकिस्तान की फौज, ISI के अधिकारी वहां खड़े रहते हैं। सारी दुनिया अब देख रही है कि भारत ने जो कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सच है, क्योंकि पाकिस्तान तो उनका अंतिम संस्कार करवा रहा है। मसूद अजहर जैसे लोगों को अपने मुल्क में जगह देना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की कथनी करनी में कितना अंतर है, और यह पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज कर रहा है जबरदस्त तरीके से। इससे पहले लादेन को भी अमेरिका ने, पाकिस्तान ने मारा था। तो दुनिया के जितने दहशतगर्द हैं वो सब पाकिस्तान के अंदर हैं। और इन सब के ऊपर पाकिस्तान की कॉमेडी। रावलपिंडी में इंडिया का ड्रोन गिरा तो पाकिस्तानी सेना ने कहा जी आकाशीय बिजली गिर गई है। मतलब सीरियसली पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया वीडियो बना रहे हैं कि बिजली गिरी है। लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बिजली को भी ड्रोन समझती है और ड्रोन को बिजली मान लेती है। किसी ने कहा अगली बार पता लगे बारिश हुई उसको मिसाइल न बता दे। ये पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है कि क्या उनकी सेना इतनी अक्षम है कि बिजली और ड्रोन में फर्क नहीं पता। चाइना से उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम खरीदा था, वो तो चाइनीज माल निकला, उनकी दोस्ती की तरह खत्म हो गया, मेड इन चाइना। वैसे चाइनीज सामान तो हम पहले से कहते आए कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये वाला शाम तक रहा। लेकिन कहानी कुल मिलाकर यही है कि पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर उसकी हरकत, उसका दावा, हर बयान दुनिया के लिए हंसी का सबब है। चाहे वो CNN पर हकलाता रक्षा मंत्री, सोशल मीडिया पर सबूत देती सरकार, हर चीज को लेकर फर्जी दावा, ये सब पाकिस्तान को मजाक मुल्क बना रहे हैं। पिछली सरकार में जो थे पाव पाव वाले वो भी मजाक थे, ये वाले भी मजाक हैं। और पाकिस्तान अपनी भूल भुलैया में फंस गया है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि क्या उसे मजाक मुल्क बनकर रहना है या इससे आगे निकलना है। और अगर आगे निकलना है तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, फर्जी दावों से तौबा करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान उसकी नाक में तब तक दम कर रहा है जब तक आतंकवाद है। ये आतंकवाद खत्म कर देगा, शायद हिंदुस्तान फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। हमने पहले भी किया है, हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा कर लेगा। नहीं करेगा तो दुनिया के मीम पेज, ट्विटर हैंडल के लिए कंटेंट बनाता रहे। एक मुल्क जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दोहराता जा रहा है और सारी दुनिया उस मुल्क पर हंस रही है, और पाकिस्तान एक मजाक मुल्क बन रही है।